उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शनिवार को मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने डिंग गेट स्थित लालागंज में बन रहे पार्क का निरीक्षण किया। कार्य को समय पर पूर्ण करने और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मीडिया से रूबरू होते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि चौमुखी विकास हो। हम चाहते हैं कि मथुरा में गलियां ठीक हो, नालियां ठीक हो और उनके लिए पार्क की व्यवस्था हो। जहां हमें खाली जगह मिल रही है वहां पर हम पार्क बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लालागंज में 90 दिन के अंदर एक पार्क का काम पूरा हो जाएगा। जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर कोई समझौता ना हो, इसलिए मैं लगातार निरीक्षण करता रहता हूं। जितना पैसा मथुरा के विकास के लिए सरकार से आ रहा है उनके एक एक पैसे का प्रयोग हो, दुरुपयोग न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। वहीं किसानों पर उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, हम उनको नमन करते हैं। देश का जो छोटा किसान हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। मोदी जी के फैसले से किसान खुशहाल है। लोग मोदी जी के फैसले को पसंद कर रहे हैं और मोदी जी के साथ हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां किसान संगठनों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा आग्रह है कि किसान संगठनों से केंद्रीय कृषि मंत्री भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी भेदभाव करती हैं। केंद्र की जो गरीब कल्याण की योजना है वह उन योजनाओं को गरीब लोगों तक नहीं पहुंचने देती हैं। दीदी फ्रस्ट्रेशन में है। वामपंथियों ने जैसे पश्चिम बंगाल के साथ धोखा किया, उससे बड़ा धोखा दीदी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ कर रही है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के लोग मन बना चुके हैं कि अब मोदी जी के साथ हैं। वह क्या निरीक्षण किया है और क्या करेंगे? देखिए, मथुरा वृंदावन का चौमुखी विकास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में प्राथमिकता पर है। और ये जो पुराना शहर है हमारा, इसकी गलियां ठीक हों, नालियां ठीक हों और अंदर जो हमारे ब्रजवासी रहते हैं उनके लिए पार्क की व्यवस्था, क्योंकि वॉल सिटी है हमारे पास। हम जगह देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास जगह है वो हम पार्क डेवलप करा रहे हैं। जैसे आप खड़े हैं यहाँ, तो यहाँ पर एक पार्क 90 दिन के अंदर पार्क का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो लगातार ये सब काम समय पर पूरे हों और इनकी गुणवत्ता पर कोई समझौता ना हो, इसलिए मेरा लगातार प्रयास रहता है। अभी भी मैंने यहाँ अधिकारियों को आदेशित किया है कि क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। जितना पैसा सरकार का मथुरा के विकास के लिए आ रहा है, वृंदावन के विकास के लिए आ रहा है, एक एक पाई उसका सदुपयोग हो, कहीं दुरुपयोग ना हो। अगर दुरुपयोग कोई करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूँगा। ममता जी, किसानों का 31वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन देश का जो छोटा किसान है, जिसकी छोटी जोत है, मैं भी किसान का बेटा हूं। आदरणीय मोदी जी के फैसलों से इस देश के किसान खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कुछ किसान संगठनों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। हमारा निवेदन है, आग्रह है किसान संगठनों से कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनसे बात करें। आपके जो कहीं आपका कन्फ्यूज़न है या आप समझना चाहते हैं तो कृषि मंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं और आप जो भी आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान हमारे कृषि मंत्री जी करेंगे। लेकिन ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। किसान की खुशहाली, किसान की इनकम बढ़े, इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी प्रतिबद्ध हैं। सब लोग सहयोग करें। ममता दीदी कह रही हैं कि जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं उनके साथ मोदी जी ममता दीदी भेदभाव करती हैं। केंद्र की जो गरीब कल्याण की योजना है उसका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को दीदी नहीं पहुंचने देती हैं। दीदी फ्रस्ट्रेशन में है। वामपंथियों ने जैसे पश्चिम बंगाल के साथ धोखा किया, उससे कहीं बड़ा धोखा ममता दीदी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ कर रही हैं और फ्रस्ट्रेशन में है। और इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग अब मन बना चुके हैं, चलो चले मोदी के साथ। नेशन टुडे 24 के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट।